हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड 2025-27 के लिए। हम लोग प्रथम सेमेस्टर के जो बुक लिंग विद्यालय एवं समाज है, इसी के यूनिट 2 के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपके लिए फायदेमंद ही नहीं, बहुत फायदेमंद है। ये विश्वास करके आप पूरी वीडियो को देखिएगा और कितने आपको अच्छे लगते हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 की चर्चा कर रहे हैं। इस यूनिट 2 में हम लोग देख रहे हैं, जो यूनिट 2 का नाम है लिंग भूमिकाएं एवं लिंग असमानताएं। इंग्लिश में जेंडर रोल्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। इसमें टोटल हम लोगों को 10 टॉपिक कवर करनी है, जिसमें से हम लोग पहले टॉपिक को एक वीडियो में, दूसरी टॉपिक को हम लोग दूसरी वीडियो में, तीसरी टॉपिक को हम लोग तीसरी वीडियो में, आज हम लोग की चौथी वीडियो होने वाली है क्योंकि चौथे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले टॉपिक को जो हम लोग कवर किए थे लिंग भूमिकाओं का उदय, दूसरे टॉपिक में हम लोग लिंग के संदर्भ में शिक्षा के अभिकरण में पहला हम लोग परिवार देख लिए थे, दूसरा हम लोग समुदाय देखे थे। आज हम लोग विद्यालय को देखेंगे। विद्यालय वाले में हम लोग चलते हैं और इसमें क्या क्या सीखना है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि साथ में दिख रहा है, चलिए ठीक है, दिखा होगा। अब देखिए विद्यालय, इस विद्यालय में हम लोग ये वीडियो जो है, वीडियो का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। रेड नहीं दिखा है, कोई बात नहीं। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले परिचय, विद्यालय का परिचय क्या है। विद्यालय के परिचय को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। विद्यालय के परिचय के बाद हम लोग देखेंगे विद्यालय का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है विद्यालय की। उसके आगे हम लोग देखेंगे विद्यालय की आवश्यकता एवं इसके महत्व की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग विद्यालय के कार्य को देखेंगे। विद्यालय के कार्य के बाद में हम लोग देखेंगे कि विद्यालय में लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाएं कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की भूमिका क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों को इंट्रोडक्शन में ही 2 मिनट चले गए हैं, 2.5 मिनट चले गए हैं। हम लोग आगे चलते हैं, अन्यथा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं परिचय, विद्यालय का परिचय। विद्यालय के परिचय में हम लोग देखते हैं कि विद्यालय एक औपचारिक संस्था है। इसी तरह हम लोग समाज को देखे थे। समाज में हमने बताया था कि विद्यालय एक अनौपचारिक समुदाय एक अनौपचारिक संस्था है, लेकिन वही विद्यालय की बात करें तो विद्यालय क्या हो जाएगा, औपचारिक संस्था है जो व्यवस्थित शिक्षा और सामाजिककरण प्रदान करती है। विद्यालय क्या है, इसकी परिचय की बात करें हम लोग तो परिचय में कहेंगे कि विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जिसमें व्यवस्थित शिक्षा और सामाजिकरण की जो ज्ञान है उसको प्रदान किया जाता है। उसके बाद दूसरी टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरी टॉपिक में है विद्यालय के अर्थ और विद्यालय की परिभाषा। विद्यालय के अर्थ और विद्यालय की परिभाषा, ठीक है। तो चलिए विद्यालय के अर्थ और परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान देंगे, अर्थ को देखते हैं। वह स्थान जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका सामाजिक विकास किया जाता है और उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास किया जाता है, विद्यालय कहलाता है। विद्यालय के परिचय में हमने दे दिया कि विद्यालय एक औपचारिक संस्था है। अब इसमें परिभाषा में अर्थ में हमने बता दिया कि विद्यालय एक स्थान है जहाँ पे बच्चा जाता है और सामाजिक विकास के लिए उसको ज्ञान दिया जाता है और समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। जॉन ड्यूवी ने दिया था परिभाषा को, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। फिर उसके बाद एएस नील ने डिफिनेशन दिया कि यह वह जगह है जहां बच्चे अपनी इच्छा से सीखते हैं, अपनी इच्छा से गुरुओं के प्रेजेंट में सीखते हैं। ठीक है, किसने कहा था, तो एएस नील ने कहा था। और जॉन ड्यूवी ने क्या कहा था कि विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है। विद्यालय भी एक समाज है, ठीक है, जहां औपचारिक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरी टॉपिक। तीसरी टॉपिक में क्या है, आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व को हम लोग देखते हैं कि विद्यालय की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है।
देखिए, ज्ञान और कौशल के लिए विद्यालय की आवश्यकता है, और ये ज्ञान और कौशल के लिए आवश्यकता है और महत्व भी है। पढ़ना, लिखना, गणना और अन्य ज्ञान को कहाँ सीखते हैं हम लोग? विद्यालय में सीखते हैं। ठीक है, कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में सीखते हैं। उसके बाद समाजीकरण के लिए, समाजीकरण सामाजिक नियम, अनुशासन और सहयोग की भावना हम लोगों को विद्यालय में सिखाई जाती है। उसके बाद नागरिक प्रशिक्षण, नागरिक प्रशिक्षण जिम्मेदार नागरिक विद्यालय में बनाता है। व्यक्तित्व विकास विद्यालय में होता है। प्रतिभाओं को निखारा जाता है, कहाँ? विद्यालय में। किस क्षेत्र का विद्यार्थी है उसको उसी क्षेत्र के विद्यालय में भेजा जाता है। अगला है सामाजिक गतिशीलता, यानी कि बेहतर भविष्य के लिए अवसर प्रदान करता है। कौन? तो विद्यालय। ठीक, इतनी चीजें रही विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व में। इन टॉपिकों को याद रखेंगे। ज्ञान और कौशल, समाजीकरण, नागरिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक गतिशीलता, इतने हैं आवश्यकता और महत्व। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा पॉइंट नंबर 4, विद्यालय के कार्य। विद्यालय के कार्य कौन से हैं? पहला कार्य शैक्षिक है, दूसरा कार्य सामाजिक, तीसरा कार्य सांस्कृतिक, चौथा कार्य आर्थिक, पांचवा कार्य व्यक्तिगत। ये इतने कार्य हैं विद्यालय के, 5 ठो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य में ज्ञान और कौशल प्रदान करना। दूसरा सामाजिक कार्य में समाजीकरण और नागरिकता सिखाया जाता है, कहाँ? विद्यालय में। तीसरा सांस्कृतिक, तो मूल्यों और परंपराओं को प्रसारित करना, कहाँ सीखते हैं हम लोग? विद्यालय में। आर्थिक की अर्थ में कैसे कार्य करता है? भविष्य के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण देता, कौन देता है? विद्यालय देता है। व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत विकास और प्रतिभाओं को विकसित कौन करता है? विद्यालय ही करता है। तो इतने हो गए विद्यालय के कार्य। छोटे छोटे टॉपिकों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा विश्वास करके एग्जाम में आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा अंक मिल जाएगा, और बहुत अच्छा अंक आपको मिलेगा, मेरी गारंटी है। बस वीडियो को फॉलो करते चलिए और इसी टाइम से देखते चलिए। अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, टॉपिक नंबर 5, और ये अंतिम है इसका। विद्यालय में लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाएं। एक और शायद है क्या? 6 टॉपिक होंगे। तो 5वां टॉपिक है विद्यालय में लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाएं। कौन कौन सी हैं? छिपा हुआ पाठ्यक्रम, यानी कि अनौपचारिक नियम, शिक्षक की अपेक्षाएं जो लिंग भूमिकाओं को सिखाती है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम में ये है क्या? यदि विद्यालय में लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाएं, समाजीकरण प्रथाएं में पहला टॉपिक हो जाएगा छिपा हुआ पाठ्यक्रम। अनौपचारिक नियम, औपचारिक नियम नहीं, अनौपचारिक नियम, शिक्षक की अपेक्षाएं जो लिंग भूमिकाओं को सिखाती है। अनौपचारिक नियम सिखाता है और शिक्षक की अपेक्षाएं जो होती हैं वो सिखाते हैं। अगला है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री का लिंग पहचान में और समाजीकरण प्रथाएं में क्या रोल है? तो पुस्तकों में लिंग का चित्रण दिया जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का चित्र दिया जाता है। अगला है शिक्षक का व्यवहार, छात्रों के साथ लैंगिक पूर्वाग्रह, ये चीजें समाजीकरण प्रथाओं में आ जाता है, पूर्वाग्रह। अगला खेल और गतिविधियां, इसमें कुछ गतिविधियों का लिंग आधारित विभाजन किया जाता है। कुछ गतिविधियों में लिंग आधारित विभाजन कर दिया जाता है कि ये गेम लड़कों के लिए, ये गेम लड़कियों के लिए, ये गतिविधियां बालक के लिए है, ये गतिविधि बालिका के लिए है। अगला कक्षा प्रबंधन, छात्रों को बैठने या काम करने के तरीके कहाँ मिलते हैं? विद्यालय में मिलते हैं। तो इतनी टॉपिक हो गई हम लोगों की, इसमें विद्यालय में लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाओं में। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगली टॉपिक है 6 नंबर, और विद्यालय की ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि लिंग पहचान एवं समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। लिंग पहचान में और समाजीकरण में विद्यालय की क्या रोल है या विद्यालय की क्या भूमिका है। पहला, रूढ़ियों को चुनौती या सुदृढ़ करना। रूढ़ियों को चुनौती या सुदृढ़ करना किसका काम है? विद्यालय का।
विद्यालय लिंग भूमिकाओं के बारे में सोच बदल सकता है या पुरानी सोच को बढ़ावा दे सकता है। विद्यालय का काम है, बच्चों को अच्छा ज्ञान देगा, नया नया ज्ञान देगा, तो रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। यदि नहीं करता है तो प्रथाओं को बढ़ा सकता है। तो ये विद्यालय के हाथ में है। समान अवसर, सभी लिंगों को समान शैक्षिक अवसर देना, ये काम कौन करता है? तो विद्यालय करता है। आगे जागरूकता, लिंग समानता और भेदभाव के मुद्दों पर शिक्षा प्रदान करता है। लिंग समानता और भेदभाव के मुद्दों पर ज्ञान देता रहता है, जागरूकता फैलाता रहता है। कौन? विद्यालय। तो सुरक्षित वातावरण, सभी छात्रों के लिए सुरक्षित और समावेशी माहौल कौन देता है? तो विद्यालय देता है। ये हैं विद्यालय के लिंग पहचान एवं समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको सभी समझ में आई होंगी। यदि कहीं आपको समस्या समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हमें उसका निवारण किया जाएगा। अब ये रहा था आपका वीडियो का भाग 4। इसमें हम लोगों ने कवर किया विद्यालय का परिचय, विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा, विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय के कार्य, विद्यालय में लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाएं, लिंग पहचान एवं समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की भूमिका। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।